अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, ईद मुबारक आप सबको। पाकिस्तान में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ पे पूरी दुनिया में, कतर में, स्पेशली दुबई में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सबको ईद मुबारक जनाब। और ईद की खुशियाँ आप मना रहे होंगे। और कुछ लोगों ने कल कुर्बानी की, कुछ लोग आज कुर्बानी कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ईद आज है और बाकी कंट्रीज़ में स्पेशली अरब ममालिकात में कल हो चुकी थी। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और मेरे हिस्से का गोश्त जो आपने मुझे देना है, और वो गोश्त आपने नियत करनी है कि ये रहील भाई का गोश्त है और किसी गरीब को आपने, किसी मुस्तहिक को आपने तलाश करके देना है, तो आपका गोश्त मुझे मिल जाएगा। कमेंट के नीचे आपने बता देना कि जी आपका गाय का, बकरे का, दुम्बे का या ऊंट का गोश्त एक मुस्तहिक को पहुंचा दिया गया है, तो जाहिर है वो मुझे मिल जाएगा। गोल्ड के वीकली एनालिसिस की तरफ आते हैं। ये स्पेशल गोल्ड के वीकली एनालिसिस की ईद की वीडियो आप देख रहे हैं। गोल्ड का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने बताया था कि गोल्ड बेरिश रहेगा और उसमें हमें अप साइड कोई मूव नजर नहीं आ रही, और जितनी भी यूएसडी की न्यूज़ हैं वो तगड़ी आ रही हैं और तगड़ी आने वाली हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही गोल्ड मूव कर रहा है। तो मजीद बातें हम इंशाल्लाह चार्ट के ऊपर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ईद स्पेशल गोल्ड वीकली एनालिसिस। सो माय नेम इज रहील नवाज and welcome to forexustad.com। ओके गाइस, अब हम चलते हैं और सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं। जब संडे होगा, यानी कि आज जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो जेपीवाई की अप हाउस इलेक्शन की एक न्यूज़ है। ये बहुत तगड़ी न्यूज़ है एंड इसकी वजह से जापानीज येन थोड़ा सा वीकर हो सकता है इलेक्शन की वजह से, या इनका जो भी प्रेसिडेंट अभी चेंज हो रहा है, या जो भी इसकी फंडामेंटल रीज़न है, तो जेपीवाई थोड़ा सा डाउन आ सकता है और जेपीवाई के अंदर आपको उस तरीके से मूव नजर नहीं आएगी। अगर हम हमारा जेपीवाई से हमारा यूएसडी से तल्लक है, तो मंडे को देखते हैं ईद के दूसरे दिन पाकिस्तान में यूएसडी की एफओएमसी भी विलियम स्पीक है, बस इसके अलावा कोई खास यूएसडी की स्पीक नहीं है। पाउंड की बैले की स्पीक मौजूद है। एनीहो, अगर हम बात करें ईद के तीसरे दिन की, तो ईद के तीसरे दिन 10 ईयर बोल्ड एक्शन है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसका मार्केट के ऊपर आपको इफेक्ट भी नजर आएगा थ्रू डे। और कोई खास यूएसडी की न्यूज़ नहीं है, और ये भी एक आप समझ लें कि एक शॉर्टर टर्म या लो इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी की। और ये भी लग रहा है कि ये प्रोजेक्टेड तो नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तगड़ी आ जाएगी, लेकिन इसका कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। बुध को आपको पता है हमने लाइव आना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बुध को 5:30 बजे न्यूज़ है जी, और वो भी सीपीआई मंथ बाय मंथ एंड कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ। और इस वीक हम स्पेशली गेस्ट को बुलाएंगे 2-3 को, और हम जायजा लेंगे कि सीपीआई क्या चीज़ है, कोर सीपीआई क्या चीज़ है, और ये मंथली न्यूज़ आती है, तो मंथली इसको कैसे ट्रेड करके आप 40-50 पिप इजीली निकाल सकते हैं। तो हम अपने स्पेशल गेस्ट से भी गपशप करेंगे और ईद भी आपके साथ लाइव सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा 3-3:30 बजे लाइव आ जाऊं और थ्रू आउट द नाइट आपके साथ रहूं, लेकिन ये तो डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। इसके बाद हमारे पास यूएसडी की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, और इसके अलावा कैड की न्यूज़ हैं 3-4, और 2-3 लो इम्पैक्टिव न्यूज़ हैं यूएसडी की, और जिसमें फेडरल बजट, बैलेंस है, बुक्स हैं, 30 ईयर बाउंड है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम जुमेरात की बात करें, तो जुमेरात को पीपीआई मंथ बाय मंथ है। इसके अलावा कोई मेजर और बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद है, जिस तरह के नेचुरल गैस है, कोर पीपीआई है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और एफओएमसी स्पीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिनके ऊपर नजर रखनी है। अगर बात करें लास्ट न्यूज़ की फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन 3-4 तगड़ी न्यूज़ आ रही हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी है, जिस तरह के कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इससे हमें गोल्ड के अंदर एक और बेरिश मूव नजर आती है। तो जुम्मे वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बुध वाला दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा जी, अगर मंथली बात करें, तो पहला जो हमारा स्पेल था मंथ का, वो तो फुली बेरिश किया ना, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फुली बेरिश जाएगा भी। और अगर हम बात करें वीक की, तो वीक तो फुल बेरिश किया है, और ये हमारा जो एक येलो लेवल था उसको ब्रेक करते हुए ये हमारी जो
1750 की सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करते हुए मार्केट क्लोज हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड ऑलरेडी गिव यू आइडिया ऑन माय प्रीवियस वीकली एनालिसिस के मार्केट जो है वो 1750 1740 की रेंज में क्लोज होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो देखें कितनी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। यानी कि अगर आप देखें तो ये अप्रैल मई जून जुलाई और यहाँ पे देखें इसको तो बार बार मार्केट ने टेस्ट किया और बड़ा मजे का टेस्ट किया। और अभी यूएसडी के डाटा भी बड़े तगड़े आए हैं तो इसलिए गोल्ड का नीचे जाना बनता था। एंड यहाँ पे गोल्ड बड़ी एक जबरदस्त सी मूव बना रहा है, पैटर्न बना रहा है। अगर ये लास्ट डे बुलिश क्लोज हो जाता तो हमें एक अच्छी बाय साइड मूव देखने को मिली थी, बट ऐसा कोई लेवल इसने क्रॉस नहीं किया और ये अपनी सपोर्ट से नीचे नीचे ही मार्केट को इसने बंद किया। अब अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर हमें वो जो सपोर्ट एरिया था वो रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ दिखाई दिया, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, रूम है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे एक खतरनाक कैंडल बनी है फ्राइडे वाले दिन, ये वाली, और ये दो कैंडल्स जो हैं ये दो ऑलमोस्ट डोजी हैं। अब ये क्या बता रही हैं? ये दो कैंडल्स इशारा कर रही हैं कि मार्केट अगर मंडे में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो 1750 से ये 1780 तक मूव कर सकती हैं बड़ी आसानी के साथ, ये इस तरीके से। तो अगर आपने इसको शॉर्टर टर्म, देखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शॉर्टर टर्म में, अगर आपने इसको बाय करना है तो शॉर्टर टर्म में आप बाय कर सकते हैं। और इसको 1742 से 1750 से 1755 से आपको बाय करके 1780 तक का टेक प्रॉफिट देख सकते हैं इसका। ये 1775 तक का टेक प्रॉफिट आप एक शॉर्ट टर्म में, रिस्की ट्रेड होगी ये, बिकॉज ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? बेरिश का ट्रेंड है। अब ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अब ट्रेंड के साथ को ट्रेड लेते हैं। अब ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने के लिए हम H4 में जाते हैं और H4 में देखते हैं हमें कहाँ पे एक अच्छी सेल की ट्रेड मिलेगी। जाहिर है आपने अभी अगर सेल किया है तो आपने उसका प्रॉफिट भी इंजॉय कर लिया होगा, और आपने लॉन्ग टर्म के लिए सेल किया हुआ है तो उसका टेक प्रॉफिट जनाब आपको मैंने बताया हुआ है वो है 1680। और अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया तो इस वीक में आप सेलिंग कहाँ से तलाश कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। H4 का चार्ट है जी, और H4 के चार्ट में हमें 1780 का लेवल एक अच्छा सेलिंग पॉइंट नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सेल की ट्रेड बनाता हूं। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप यहाँ पे कहाँ पे सेल तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। तो दो मेरे पास सेल के लेवल है आपको बताने के लिए। नंबर 1, हम यहां से सेल करें जो कि प्राइस बन रही है 1770, और इसका टेक स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रखें और 1790 के करीब रखें। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बता रहा हूं, बहुत ही बड़ा, ताकि हिट ना हो। और जो इसका टेक प्रॉफिट होगा वो इसका प्रीवियस लो या 1700, मैं 1700 इसका लगाना चाहूंगा टेक प्रॉफिट, 1715 या फिर 1705 ले जी। तो ये एक डेली में मैंने एक ऑर्डर पुट किया जो कि इस तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर आप और भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरह के H1 के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो H1 के अंदर यहां से भी सेल किया जा सकता है, विच इज वेरी रिस्की ना। मैं आपको यहां पर रिकमेंड नहीं करूंगा सेल। और जो न्यूज़ है मार्केट में वो बुध से स्टार्ट हो रही हैं यूएसडी की ऑनवर्ड ना, तो हो सकता है मार्केट ओपन होते ही स्कैल्पिंग करने के लिए ऊपर जाए, या इसको कहते हैं रिकवरी करने के लिए ऊपर को जाए, तो मार्केट ऊपर जाके 1750 1755 1760 1765 1770 से भी आपको सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो मैंने ये जो ट्रेडिंग सेटअप बनाया है वो 1770 से बनाया है। 1770 के लेवल से हम इसको सेल करेंगे, और 1790 यानी कि ये $20 मैंने $20 का स्टॉप लॉस दे दिया, विच इज मोर देन बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। और अगर मैं इससे भी सिक्योर सेल की ट्रेड लेना चाहूं तो वो 1780 1775, तो ये $5-10 के गेम के अंदर अंदर आपने गेम करनी है अगर आपने शॉर्ट नहीं किया और शॉर्ट करना है तो। अच्छा जी, तो हमने दो किस्म की डायरेक्शन आपके साथ बताई हैं, वो दोनों सुन लें। नंबर 1,
मंडे को मार्केट ओपन हो और ओपन होते ही वो ऊपर को जाना शुरू करे, तो जैसे ही वो 1750 को क्रॉस करे तो आप इसको बाय कर लीजिएगा और इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 1780 1770 के करीब होगा, ठीक है, जो कि मेरा सेलिंग का पॉइंट है। उधर से आप इसको सेल करके आप बहुत ही तगड़ी एक अच्छी हैवी सेल ले सकते हैं लॉन्ग टर्म। और ये बाय की जो ट्रेड सजेस्ट की है, ये मैंने सजेस्ट की है आपको शॉर्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, एक और काम हो सकता है, एक और सिनेरियो को हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आ जाए, जो कि अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, मैं H1 की इस टाइम ओपन किया हुआ है चार्ट, तो H1 के अंदर जो हमारा सपोर्ट लेवल एक नया निकल के आ रहा है वो ये है। तो यहां से आप इसको इसका मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए, कौन सा कलर रखूं, हाँ जी ये वाला ब्लू। तो यहां से जो मेरी सेल बाय बन रही है, अगर मैं बाय लेना चाहता हूं शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड के अंदर, तो ये 1733 1735 1732 या 1740 से आपकी बाय बनेगी और ये बाय का लेवल आपका चलेगा यहां तक, विच इज रिस्क। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिस्की ट्रेड है और अगर ईद की छुट्टियों में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, आप फ्री होंगे तो वैसे तो करनी नहीं चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, उनको मिले जाके और उनके साथ गपशप करें और उनको जो है ना वो चेयर करें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ये बाय साइड आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और जो ये रिस्की है। और अगर आप रिस्क फ्री स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वो सेल साइड कीजिएगा जब मार्केट जो है वो 1760 से 75 से के लेवल के अंदर हो। अच्छा, ये तो हमने बाय सजेस्ट कर दिया आपको, सेल आपको कहां पे सजेस्ट कर रहे हैं, तो सेलिंग हमारा एरिया है वो भी हमारी एक रेजिस्टेंस मुकाम है ये वाला, नंबर 1 ये है एंड नंबर 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ये है। अब इतनी ऊपर जाती हुई मार्केट मुझे नजर नहीं आ रही, तो खैर अगर मार्केट यहां से आप बाय करते हैं ऊपर जाती है और ऊपर चली जाती है तो यहां से आप सेल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऐसा पॉसिबल इस तरह नजर नहीं आ रहा, इतना मार्केट के अंदर इतने ज्यादा इवेंट्स नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि मार्केट 1780 तक चली जाए ऊपर, जो ऊपर वाला हमारा स्टॉप लॉस लेवल है और सबसे ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लेवल है 1780 वाला। रूस यूक्रेन वार के अंदर कोई नई अपडेट, कोई मेजर अपडेट, या अल्लाह ना करे रूस किसी और कंट्री पे हमला कर दे जो कि अब नई नई नेटो में शरीक हुई हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ऐसी कोई चीज बहुत बड़ा डिजास्टर ना हो जाए, कहीं धमाका ना हो जाए, या फिर कोई ऐसी आप महंगाई के लिहाज से कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो जाए, या कोरोना के कोई नए केसेस ना आ जाए, तो ये ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना केसेस, रूस यूक्रेन वार या रूस किसी और नए कंट्री पे हमला कर दे तो ये वापस 1780 से बड़े आराम सुकून से मूव कर जाएगा, या कोरोना के नए केसेस आ जाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर ये नेचुरल मूव करेगा, नेचुरल मूव यहाँ से बाय करके और फिर यहाँ से किसी एरिया से 60 भी हो सकता है, 65 भी, 1770 भी, वो सेलिंग की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसका ट्रेंड भी है। तो मैं सेल की ट्रेड ही रिकमेंड करूंगा, बाय की ट्रेड तो मैं रिकमेंड करने वाला नहीं। तो ये आपके पास सामने लेवल है, अब आप देख लें कि आप इसको कहां से सेल करना चाहेंगे। जहां पे मार्केट इस टाइम खड़ी है वो 1742 वाला एरिया है, यहां से आप ना बाय कीजिएगा ना सेल कीजिएगा, आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू, वरना आप फंस जाएंगे। और देखें, विलियम की स्पीक है और 1-2 और FOMC मेंबर की स्पीक है जो कि इतनी इंपैक्टफुल नहीं है, बट वहां पे कुछ भी डिस्कस हो सकता है और उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है और उसकी वजह से मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकती है। तो ये आपने ध्यान से ट्रेड लेनी है। और अगेन ईद मुबारक एंड अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं, ट्रेडिंग की तरफ कम फोकस रखें। मैं तो चार्ट को देखने वाला ही नहीं हूँ, बुध को लाइव आऊंगा तो तब देखूंगा, वरना मैं चार्ट को देखने वाला हूं नहीं। अभी 2 में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में राय पोस्ट करें, मेरा गोश्त जरूर मुझे दें। अल्लाह हाफिज।